दरभंगा के सिंहवाड़ा में एक बच्ची की मौत, शव पहुंचा डीएमसीएच पोस्टमार्टम। दरभंगा के सांसद ने नई दिल्ली में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी से की मुलाकात, सौंपा ज्ञापन। दरभंगा डीएमसीएच के पोस्टमार्टम विभाग में अज्ञात शव को 3 दिनों के लिए रखा गया सुरक्षित। नैक पोर्टल पर एलएनएमयू के 33 कॉलेजों की AQAR अपलोड। दरभंगा से अमरनाथ यात्रा पर गए 165 यात्रियों में से 132 यात्री सकुशल पहुंचे दरभंगा। अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर दरभंगा नगर निगम पर फुटपाथ विक्रेता मजदूर संघ की ओर से दिया गया धरना। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केवटी रनवे पर आशा कार्यकर्ताओं का 30वें दिन भी जारी रहा धरना प्रदर्शन। पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापेमारी कर स्प्लेंडर बाइक के साथ 2 युवक को किया गिरफ्तार। गायब हुई छात्राओं के मामले में आया नया मोड़, दोनों के घर पर बरामद हुआ सुसाइड नोट। मामला प्रेम प्रसंग का नहीं, पुलिस मामले की कर रही है जांच। दरभंगा के एमएनएम महाविद्यालय के सभागार में मिथिला राज्य की मांग को लेकर की गई संयुक्त सांगठनिक बैठक। दरभंगा के सिंहवाड़ा में जब रात में बच्ची सो रही थी, अचानक पेट दर्द की शिकायत परिजन से की। अचानक पेट फूला हुआ था। जब तक परिजन उसे देखे, उसकी हालत अचानक गंभीर हो गई। बाद में उसे उठा करके सिंहवाड़ा PSC ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। हालांकि मौत कैसे भी, इस बात की जानकारी परिजनों को नहीं है। मौत के बाद उसके शव को DMCH पोस्टमार्टम लाया गया, जहां पोस्टमार्टम किया जा रहा है। ये सिंहवाड़ा थाना का मामला है। रात में बच्ची हमारा जो है 1 बजे रात में बोला कि पेट में दर्द हो रहा है पापा। पेट जो है देख करके उघार करके ऐसे ऐसे करके चोटा करके देखे, टाइट लगा पेट। फिर वो हम दवाई खोजे दर्द का। हम सोचे कि कहीं गैस तैस बन गया होगा, दवाई खोजे। बच्चा फिर पुनः जो है चुपचाप होकर के सो गया, हम भी सो गए। थोड़ा देर के बाद लाइट कटा। लाइट कटने के बाद हम मोबाइल जो बंद चालू करने के लिए मोबाइल का लाइट बार करके धर दिया। जब देखे बच्चा को, तो बच्चा एकदम साग पात में जो है गर्दन और हाथ एक काम नहीं कर रहा था, बायां सर्द था। अब यहाँ सूजा हुआ और पैर भी दोनों ठंडा था एकदम। तब हम बच्चा को कंधे पर रखे, छक्का लगा करके मोटरसाइकिल से जो है सिंहवाड़ा CSP पे जाने लगा। बच्चा उस टाइम आपका होश में था? जी, उस टाइम में होश में था बच्चा। और कुछ देर पहले क्लियर जैसे हम आप बोलते हो इस तरह से बोला था, और पेट में दर्द बताया। उसके बाद जब लड़बड़ करने लग गया, उसका हाथ पर काम नहीं किया करने लगा, तो हम कंधे पर लिए और चल दिए जो है सिंहवाड़ा CSP। वहाँ जाने पर जो है रास्ता में वो आवाज़ नहीं बोल रहा था, लेकिन कपड़ा से अपना शरीर ढक रहा था। ठंडा जो हवा में लग रहा था, तो हाथ से अपना कपड़ा शरीर ढक रहा था वो। उसके बाद CSP जाते जाते जो है बोला कि जो है बच्चा 10 मिनट पहले दम तोड़। गुरुवार को दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने नई दिल्ली में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की। दरभंगा में 210 करोड़ की लागत से बनने वाले कचरा निस्तारण प्लांट सहित चल रहे अन्य योजना पर चर्चा करते हुए एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि वर्षों पूर्व स्वीकृत यह केंद्रीय योजना बिहार सरकार द्वारा जमीन उपलब्ध नहीं कराने के कारण लटका पड़ा है। कई बार अनुरोध के बावजूद राज्य सरकार द्वारा अब तक इस बड़ी एवं महत्वपूर्ण परियोजना के निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध नहीं कराया गया।
उन्होंने कहा कि वर्षों पूर्व वह संसद पटल पर दरभंगा में कचरा निस्तारण प्लांट की स्थापना के लिए प्रश्न किए थे। वहीं केंद्रीय आवासन और शहरी मंत्री से मुलाकात कर कई बार अनुरोध भी कर चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा इस ज्ञापन के माध्यम से की। एक अज्ञात पुरुष का शव दरभंगा डीएमसीएच के पोस्टमार्टम विभाग में 3 दिनों के लिए डीप फ्रीजर में सुरक्षित रखा गया है। इस अज्ञात मृतक का शव जमालपुर थाना क्षेत्र ने NH 17 पर बजरंग चौक से पूर्व बरामद किया है। पुलिसकर्मियों ने बताया कि मृतक 50 से 55 वर्ष का अधेड़ प्रतीत होता है और शरीर के कई हिस्से पर कटे का निशान भी मौजूद है। साथ ही उसने कच्छा बनियान के साथ 2 शर्ट पहन रखा था। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्ययन परिषद ने उच्च शिक्षण संस्थानों को लंबित एनुअल क्वालिटी एश्योरेंस रिपोर्ट अपलोड करने के लिए समय सीमा एक बार फिर बढ़ा दी है। अब उच्च शिक्षण संस्थान अपने लंबित AQAR 30 सितंबर तक अपलोड कर सकते हैं। LNMU के NAAC से प्रथम व द्वितीय चरण का मूल्यांकन करा चुके कुल 43 शिक्षण संस्थानों में 33 संस्थानों ने अपना AQAR अपलोड कर लिया है। LNMU के NAAC से मूल्यांकन करा चुके 10 शिक्षण संस्थान का AQAR लंबित है। इसमें 7 अंगीभूत कॉलेज, 1 संबद्ध कॉलेज तथा 2 BEd कॉलेज शामिल हैं। NAAC के पोर्टल पर AQAR अपलोड करने वाले शिक्षण संस्थानों में 28 अंगीभूत कॉलेज, 4 संबद्ध कॉलेज एवं 1 BEd कॉलेज शामिल है। दरभंगा में अचानक एक बात फैल गई कि दरभंगा से गए हुए 165 अमरनाथ यात्री कश्मीर के पास पहाड़ खिसकने से फंस गए हैं। लेकिन बाद में पत्रकार और पार्षद नवीन सिन्हा ने जानकारी दिया कि पहाड़ खिसकने से पहले ही दरभंगा के सभी 165 यात्रियों में से 132 यात्री सकुशल दरभंगा पहुंच चुके हैं और बाकी पंजाब में हैं, लेकिन सभी सकुशल हैं और सभी आज ट्रेन पकड़कर कल रात तक दरभंगा पहुंच जाएंगे। दरभंगा जिला फुटपाथ विक्रेता मजदूर संघ दरभंगा के बैनर तले जिला शाखा की ओर से दरभंगा जिला फुटपाथ विक्रेता मजदूर संघ हम के श्रमिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के संरक्षक RK दत्ता के नेतृत्व में अपने विभिन्न समस्याओं के समाधान कराने को लेकर दरभंगा नगर निगम परिसर पर धरना दिया गया। वहीं धरना को संबोधित करने वालों में प्रकाश चंद प्रभाकर, बेचन पंडित, सूरज सहनी, मोहम्मद शहाबुद्दीन, सोमनी देवी, मंजू देवी, सविता देवी, राम दुलारी देवी, दौलत देवी, पानो देवी, मोहम्मद मंजूर, मिश्री लाल मंडल, जहाना खातून, रेखा देवी, संतोष कुमार सिन्हा शामिल थे। नेशनल एसोसिएशन स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया के देशव्यापी आह्वान पर दरभंगा नगर निगम के समक्ष दरभंगा जिला फुटपाथ विक्रेता मजदूर संघ के बैनर तले धरना प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम 9 सूत्री मांग पत्र नगर निगम को ज्ञापन के रूप में दे रहा है और उनसे मांग कर रहा है कि अति शीघ्र इन मांगों पर विचार करते हुए मांगों की पूर्ति करें, अन्यथा आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केवटी रनवे पर आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी हाथों में मेहंदी से मोदी, नीतीश व तेजस्वी के खिलाफ नारे लिखकर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रही थी। आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर 30वें दिन भी धरना प्रदर्शन किया। वहीं इस धरना प्रदर्शन में सैकड़ों आशा कार्यकर्ता भाग लेने पहुंची।
कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इस धरना प्रदर्शन में किरण देवी, रेणु देवी, सुनीता देवी, राजकुमारी देवी, उषा देवी, बिमला देवी, ललिता देवी सहित सैकड़ों आशा कार्यकर्ता मौजूद थी। केवटी में स्थानीय थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना पर थाना क्षेत्र के बढ़ी गांव में छापेमारी कर चोरी के स्प्लेंडर बाइक के साथ 2 युवक को गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष रानी कुमारी ने बताया कि थाना क्षेत्र के खिरमा गांव निवासी अनिल सहनी के दरवाजे पर से अज्ञात चोरों ने स्प्लेंडर बाइक चोरी कर ले गए। वहीं घटना के बाद बाइक स्वामी अनिल सहनी के आवेदन पर अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया गया। इसी बीच पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र के बढ़ी गाँव से बाइक बरामद कर 2 युवक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दोनों युवक की पहचान शंकर कुमार मांझी पिता रामविलास मांझी, गुलशन कुमार मांझी पिता दिलीप मांझी, साकिन बिनवाड़ा थाना केवटी जिला दरभंगा को पुलिस ने CHC केवटी रनवे में गुरुवार को स्वास्थ्य परीक्षण कराने के बाद न्यायिक हिरासत में दरभंगा भेज दिया। दरभंगा जिला के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र से गायब हुई दोनों छात्राएं रविवार को अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी के लिए घर से निकली। रास्ते से ही गायब हुई दोनों स्कूली छात्राओं को बरामद कर लिया गया। लहरियासराय थाना के पुलिस ने इसे बरामद कर पूछताछ में जुटी हुई है। लड़कियों ने पूछताछ में बड़े खुलासे किए, जिससे पुलिस और परिजनों के होश उड़ गए। पुलिस आगे की तहकीकात में जुटी हुई है। दोनों से पूछताछ में छात्राओं ने जो बातें बताई उनसे न उनके परिजन ही बल्कि पुलिस को भी चौंका दिया। इस पूरे मामले में एक युवक का नाम सामने आया, जिसके कारण इतनी बड़ी घटना घटी। फिलहाल पुलिस ने उसे हिरासत में ले रखा है। देखिए, नया मोड़ ये आया है कि लड़कियां थोड़ी कंफर्टेबल होने के बाद बयान दे रही हैं। बयान के आधार पर जांच पड़ताल की जा रही है। उनका सर्टिफिकेट का बयान अभी ड्यू है, नहीं हुआ है, वो कराया जाएगा। और नया मोड़ में आ रहा है, कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं, कहीं रखने की बात आ रही है, जहाँ रखने की बात आ रही है, जिन लोगों के नाम आ रहे हैं उन लोगों के टेक्निकल डिटेल्स के आधार पर और जगह की पहचान, लोगों की पहचान वगैरह के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, कुछ किडनैपिंग या कुछ उस तरह की बातें सामने आ रही है, कुछ दबाव की बातें आ रही है, कुछ सुसाइडल नोट की बात अभी तक समझ में आ रहा है कि ये साधारणतः जो प्रेम प्रसंग का मामला बनाया या बताया जाता है, ये वैसा मामला नहीं है। कुछ लोग पीछे हैं जो ले गए थे, बहला फुसला कर उसके बाद कहीं रखा गया था। विशेष पूछताछ के बाद और अनुसंधान के बाद मामला किया। इंस्टाग्राम पर ये सारी, हाँ, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम के चैट है, सोशल साइट्स का ज़्यादा यूज़ किया गया है। फ़ोन्स का स्मार्टली जानबूझ के यूज़ नहीं किया गया है, कॉल डिटेल्स नहीं है। गुरुवार को एमएनएस महाविद्यालय के सभागार में संयुक्त सांगठनिक महावैसार में देश भर के विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए कुल 86 प्रतिनिधियों ने अपनी सहभागिता जताने के साथ ही मिथिला राज्य आंदोलन को धारदार बनाने का संकल्प लेकर इस आंदोलन को बल दे दिया। अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई बिंदुओं के साथ साथ मिथिला राज्य की भी मांग को लेकर चर्चाएं की गई। सभी आय संस्था से प्रतिनिधियों एवं कई गणमान्य व्यक्तियों ने अपने अपने विचार इस बैठक के माध्यम से रखी। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटल बायोलॉजी सेंटर, गुरुजी ओपी राय। 25 वर्षों से दरभंगा में लगातार छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं 12th के क्षेत्र में सफलता हासिल कराने वाला एकमात्र संस्थान।